कभी सोचा है कि गर्मा गर्म खाने की महक दूर तक कैसे पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की नहीं? चलिए, आज हम पदार्थ की इसी छिपी हुई दुनिया के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि हमारे आसपास की हर चीज आखिर बनी कैसे है। हाँ, तो ये हमें सीधे ले जाता है पदार्थ की एक छुपी हुई दुनिया में। तो चलिए पता लगाते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है। तो हमारा पहला सुराग ये जुड़ा है खाली जगहों से। कभी सोचा है कि जब हम पानी में चीनी घोलते हैं तो वो आखिर जाती कहाँ है? गायब हो जाती है ना? ये तो हम सबने किया है ना? एक ग्लास पानी लिया, उसमें एक चम्मच चीनी या नमक डाला, घोला और गायब। पर पानी का लेवल तो उतना का उतना ही रहता है। तो सवाल ये है कि ये चीनी गई तो गई कहाँ? और इसका राज है ये पदार्थ के कणों के बीच में ना स्पेस होता है, खाली जगह। तो होता क्या है कि चीनी के छोटे छोटे कण पानी के कणों के बीच की उसी खाली जगह में जाके फिट हो जाते हैं। कमाल है ना? चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सुराग की तरफ, और ये है निरंतर गति का रहस्य। इससे हमें ये समझ आएगा कि भाई अगरबत्ती की महक पूरे कमरे में अपने आप कैसे फैल जाती है। ये एक्सपेरिमेंट भी बड़ा सिंपल है। एक कोने में बिना जली अगरबत्ती रखिए। उसकी महक के लिए बिल्कुल पास जाना पड़ता है ना? पर जैसे ही उसे जलाते हैं, बूम, खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। इसका मतलब साफ है, खुशबू वाले कण वो चलकर हमारी नाक तक पहुंचते हैं। वो एक जगह टिके नहीं रहते। और यही चीज सिर्फ हवा में नहीं, पानी में भी होती है। देखिए, 2 बीकर हैं, एक में स्याही की बूंद डाली, दूसरे में शहद की, और बिना हिलाए भी वो अपने आप धीरे धीरे फैलने लगते हैं। मतलब कण लगातार घूम रहे हैं। अब आता है असली मजा। अगर यही काम हम गर्म पानी में करें तो ये कण और तेजी से भागते हैं। यही वजह है कि गर्म चाय में चीनी झट से घुल जाती है, जबकि ठंडे पानी में थोड़ा टाइम लगता है। गर्मी से उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है। तो ये है हमारा दूसरा बड़ा खुलासा। पदार्थ के कण वो कभी रुकते नहीं, वो लगातार घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। और इसी मूवमेंट की एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा। और जब 2 अलग अलग चीजों के कण अपने आप इस तरह से मिक्स हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन, यानी विसरण। और अब याद आया हमारा सबसे पहला सवाल, गरम खाने वाला? बस यही जवाब है। गर्मी की वजह से खाने की महक वाले कणों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो तेजी से डिफ्यूज होकर हम तक पहुंचते हैं। ठीक है, 2 सुराग मिल गए। अब बारी है हमारे आखिरी और तीसरे सुराग की, अदृश्य बल का रहस्य। ये हमें बताएगा कि क्यों लोहा इतना मजबूत है और चॉक इतनी आसानी से टूट जाता है। इसे एक खेल की तरह समझिए। अगर लोग सिर्फ उंगलियों से एक दूसरे को छुएं तो उन्हें अलग करना बहुत आसान है। हाथ पकड़ें तो थोड़ा मुश्किल, और अगर बाहों में बाहें डाल लें तो बहुत मुश्किल। पदार्थों के कण भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। उनके बीच भी एक पकड़ होती है। और यही वजह है कि रबर बैंड खिंच जाता है, चॉक का टुकड़ा टूट जाता है, और लोहे की कील, उसे तोड़ना तो बहुत ही मुश्किल है। इन सब के कणों के बीच की जो पकड़ है, जो आकर्षण है, वो अलग अलग है। लोहे के कणों ने एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है। तो ये रहा हमारा तीसरा और आखिरी सुराग। पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। और ये आकर्षण बल, ये खींचने की ताकत हर पदार्थ में अलग अलग होती है। तो हमारे पास तीनों सुराग आ चुके हैं। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। तो ये हैं पदार्थ के 3 बड़े रहस्य जो हमने आज खोले। नंबर 1, कणों के बीच स्पेस होता है। नंबर 2, ये कण कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। और नंबर 3, ये कण एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। बस इन्हीं 3 नियमों पर हमारे आसपास की पूरी दुनिया टिकी है। तो अब जब ये 3 नियम पता चल गए हैं तो एक आखिरी पहेली सुलझाते हैं। सवाल ये है कि गोताखोर स्विमिंग पूल में पानी को कैसे काट पाता है? सोचिए, कौन सा सुराग यहां काम आएगा? बिल्कुल सही, सुराग नंबर 3। पानी के कण एक दूसरे को आकर्षित तो करते हैं, लेकिन उनका आकर्षण बल वो इतना मजबूत नहीं होता। इसलिए गोताखोर आसानी से उस बल को तोड़कर पानी को काटते हुए आगे बढ़ जाता है। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं, अगर पदार्थ के सभी कण हमेशा लगातार बेतरतीब ढंग से घूमते रहते हैं तो क्या दुनिया में कोई भी चीज सच में स्थिर है? क्या कभी कुछ सच में रुकता है? इसके बारे में सोचिएगा।